नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। पिछले 2 साल के दौरान जिन राज्यों में भूखों की संख्या बढ़ी है उनमें तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश भी है। 1 वर्ष पहले आई एक रिपोर्ट के हवाले से मैं बता रहा हूं आपको कि देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले इन व्यक्तियों का अनुपात करीब 21.92% है, लेकिन मध्य प्रदेश में प्रतिशत 31.65% है, यानी 31.65%। ये 1 वर्ष पहले का आंकड़ा है। लिहाजा यह भी तय मानकर चलिए कि कोरोना से जूझते शुरू हुए इस बरस ने इस आंकड़े में इजाफा ही किया होगा। 28 सीटों के उपचुनाव में जब भूख और गरीबी को बीजेपी उस चुनाव का टर्निंग पॉइंट बनाने जा रही है, तब यह जानकारी भी जरूरी कि असल में प्रदेश में गरीब कितने हैं और भूखे कितने। अन्ना आंदोलन के दौरान का मैं भी अन्ना याद होगा आपको। बीजेपी ने ठीक उसी तर्ज पर सोशल मीडिया पर मैं भी शिवराज का अभियान छेड़ दिया और इस तरह 28 सीटों के उपचुनाव में गरीब और जवान के ही चर्चे हैं। इधर बीजेपी शिवराज पर आरोप की शक्ल में आई गरीबी को भुनाने में लगी है, तो उधर सुर्खी में कमलनाथ ने यह कहकर सुर्खियां बटोरी कि अभी तो मैं जवान हूं। कांग्रेस का मिनी वचन पत्र भी आज अचानक एक बार फिर चर्चा में आया। चर्चा में आने की वजह यह कि मिनी वचन पत्र से राहुल गांधी की तस्वीर नदारद थी, लेकिन बीजेपी जब तक कांग्रेस पर उंगली उठाते हुए यह पूछ पाती कि क्यों गायब हुए राहुल गांधी, कांग्रेस ने बीजेपी से पूछ लिया कि 28 सीटों पर दौड़ने वाले पार्टी के हाईटेक वीडियो रथ पर लगी तस्वीरों में ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों नजर नहीं आ रहे। बाकी सियासी दलों से है मेरा सवाल कि वोटर क्या सीएम शिवराज की गरीबी और कमलनाथ की जवानी को ही मुद्दा समझे। सवाल उठा है तो जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। मुद्दा कैसे बनाया जाता है, इसकी जीवंत मिसाल है ये। देखिए, कल अशोकनगर से चला एक बयान कैसे बीजेपी में 28 सीटों तक पार्टी के कैंपेन की तरह पहुंच रहा है। कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं हैं। पत्रकार वार्ता में बगैर सवाल के और चुनावी सभाओं में बिना संदर्भ के सीएम शिवराज अब तक तो उन पर की गई टिप्पणी का ही जवाब दे रहे थे, लेकिन बड़ी खूबी से शिवराज और बीजेपी ने 24 घंटे के भीतर केवल एक व्यक्ति नहीं, सामूहिक अपमान का मामला बना दिया इसे, और वो भी भूखे गरीब समाज का अपमान। बयान पर सियासत रफ्तार नहीं पकड़ रही, अर्थ भी बदलती जा रही है। इधर सीएम शिवराज ने इसे गरीबों का अपमान बताया और उधर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कैंपेन लॉन्च कर दिया, मैं भी शिवराज। ये नंगे और भूखे गरीबी का अपमान है, गरीबों का अपमान है। देखिए, मेरा तो कोई मान अपमान नहीं है, हमें क्या, हम तो जनता के सेवक हैं। शिवराज गरीबी के सहारे चुनाव को नया रुख देने की तैयारी में, तो उधर सुर्खी में कमलनाथ का बीजेपी को जवाब कि अभी जवान हूं मैं। कमलनाथ ने सिर्फ बयान नहीं दिया, मंच से छलांग लगाकर फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवा दिया। सन 85 में 35 साल पहले जब ये नौजवान जहां खड़े हैं, इनका बहुतों का जन्म भी नहीं हुआ था। मैं विठल भाई पटेल की चुनावी सभा में आया था। उस समय तो मैं जवान था, ये मत सोचिएगा आप जवान नहीं हूं, आज भी जवान हूं और आज यहाँ आकर मुझे वही जवानी याद आती है। 28 सीटों के उपचुनाव में कहां है राहुल गांधी। कांग्रेस के मिनी वचन पत्र में राहुल गांधी की तस्वीर गायब होने के बाद इस सवाल ने भी जोर पकड़ा ही था, लेकिन वो आगे बढ़ पाता उसके पहले कांग्रेस ने कर दिया पलटवार कि बीजेपी के वीडियो रथ में सिंधिया क्यों नजर नहीं आ रहे। तो फोटो नहीं लगाना है, इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस ने स्वयं मान लिया है कि इन 2 लोगों की फोटो लगने से उनके वोट कम होंगे। भारतीय जनता पार्टी आपके चेहरे को भी अब दूर कर देना चाहती है राजनीति से। ये समझना होगा आपको ज्योतिरादित्य जी, हम तो पहले ही सलाह देते थे कांग्रेस अपनी माँ है, पर आपने माँ बदल ली, उसके दुष्परिणाम 28 चुनाव में आपको ही भोगना पड़ेगा। तो जैसे मुद्दे गायब हैं, क्या इसी तरह मिनी वचन पत्र से राहुल गांधी और वीडियो रथ से सिंधिया की तस्वीर गायब है? क्या ये दोनों दलों का तय एजेंडा है या चूक है बड़ी?
बीजेपी के 28 सीटों पर शिवराज की गरीबी को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। तजुर्बेदार कमलनाथ को आखिर उम्र की कैफियत देने की नौबत क्यों आई? क्या ये गरीब और जवान का चुनाव है? सवाल उठा है, जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है कुणाल चौधरी, बड़े युवा और ऊर्जावान विधायक हैं कांग्रेस के। कुणाल जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, बीजेपी के ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। रजनीश जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है मनीष दीक्षित। मनीष जी का भी स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं रजनीश जी से ही, क्योंकि मैं भी शिवराज हैशटैग चल रहा है। तो रजनीश जी, ये जो आंकड़ा है कि देश का 21.92% गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले लोगों की संख्या, एमपी में एक साल पहले 31.65% रहने वाले, वहां पर ये हैशटैग चलना चाहिए, आपको लगता है ठीक है? बिल्कुल ठीक है, चलना चाहिए। जब गरीबी की बात हो रही है, गरीबी की दूर करने के बारे में भी बात होगी कि सरकार ने क्या काम किया। बात होगी कि राशन उनको, गरीब को जो नवंबर तक निःशुल्क राशन की बात हुई, वो राशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, और किसने निःशुल्क राशन देने की बात कही, किसने निःशुल्क राशन पहुंचाने के लिए व्यवस्था की, वो बात होगी। गरीबों की कुटिया, आवास, प्रधानमंत्री का पक्का चक्का मकान, अच्छा खासा मकान, उनको रोका किसने था? 2,43,000 कमलनाथ जी ने। देता कौन है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल बात होगी उन गरीबों की, महिलाओं, बहनों, बेटियों के लिए शौचालय की व्यवस्था कांग्रेस ने नहीं की। छोटी सी मामला को सोचा था नहीं, बेचारे रसोई में गैस कनेक्शन का गरीब के नहीं सोचा उन्होंने। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पहुंचाया। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, हर एक की सुविधा, हर एक की व्यवस्था गरीबों की करेंगे और करते रहेंगे। तो इस पर चर्चा हो, हमने तो इसीलिए छेड़ा है, हमने ये नैरेटिव छेड़ा है। ये शिवराज सिंह चौहान जी का व्यक्तिगत मामला नहीं है, ठीक है। तरन्नुम में भी बोले रजनीश जी, आज तरन्नुम में भी रजनीश जी ने अपनी बात कही। कुणाल चौधरी का रुख करूंगा मैं। कुणाल जी, ये हैशटैग चला रहे हैं, आपके लिए उल्टा दांव तो नहीं पड़ पाया? कल भी हमने इस पे चर्चा की थी। और दूसरी बात यही कि ये एजेंडा, आपको लगता है कि एजेंडा बनाने लायक है? देखिए, मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है। जवाब तो ये देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि 4 महीने से जो पेंशन है उसको क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्यों मध्य प्रदेश के किसानों का सोयाबीन जो 3860 रुपए को जिसका एमएसपी है वो 2000 के नीचे क्यों बिक रहा है? क्यों इन्होंने गौशालाएं को बंद करके कत्लखाने खोले थे? क्यों गाय के पैसे कम करने का काम करा? बात सिर्फ गरीबों पे करते हैं। जिस राशन की बात करें, वो कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब 3 महीने का राशन देके गए थे, उसके बाद कोई राशन किसी को नहीं मिला। पर उस राशन में घोटाला जरूर भारतीय जनता पार्टी ने करा। इधर उधर की बात करने की बजाय मूल मुद्दों की राजनीति पे राजनीति करें। ये हंसना नहीं। पेंशन क्यों नहीं दी 4 महीने से? हंसने से, दांत दिखाने से नहीं होगा। गरीब को पेंशन चाहिए, आपके दांत नहीं देख रहे। किसान को कर्जा माफी क्यों नहीं कर, ये देखना है। मूल मुद्दों पे गाय के कत्ल खाने क्यों खोले? और नहीं, झूठ वो तो, अरे मैं घूम रहा हूं, मैं इधर रोज फील्ड पे रहता हूँ। ये क्यों पेंशन 4 महीने से नहीं दे रहे हो? और 300 रुपए पेंशन 6 महीने नहीं देते थे जो मनमोहन सिंह जी देके गए थे, उसे बढ़ाने का काम कमलनाथ जी ने किया। आपकी सरकार ने उस पेंशन को दिया और आगे बढ़े आएंगे, 1000 रुपए करेंगे। ये गरीब को भी मालूम है। हाँ, इंदिरा गृह ज्योति योजना भी दी थी। हाँ, मैं बता रहा हूँ, इंदिरा गृह ज्योति योजना बिजली मिलती थी, राजीव गांधी जी ने उसे बंद, राजीव गांधी जी ने, सोनिया जी ने विद्युतीकरण, सेपरेशन करा, राजीव गांधी ने गरीबों के लिए काम करा, सोनिया जी ने खाद का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार सोनिया जी ने दिया। बिल्कुल, ये सच्चाई मालूम है। राहुल ने क्या किया? अब राहुल काम बता दो जो आपकी सरकार ने किया मध्य प्रदेश का। हाँ, राहुल गांधी ने टॉस कर करके यार आप खेल लोगे तो मेरे ऐसे में डिबेट कैसे होगी? रोकूंगा दोनों मेहमानों को। अरे कुणाल जी, आप वो टॉस करते जा रहे हैं, आप वो उछालते जा रहे हैं। बोल को तीसरे मेहमान का रुख करूंगा, मनीष दीक्षित। आज 2-3 मुद्दे मिक्स वेज लेके आया हूं मैं, पूरा एक मिक्स वेज लेके आया हूं, 2-3 मुद्दे एक साथ है। मनीष दीक्षित जी का रुख करता हूं। मनीष जी, गरीब और जवान, ये जो 2 परिष्कृत परिभाषाएं अभी इस वक्त चुनावी माहौल में आपको देखने को मिल रही हैं, इसे कैसे पढ़ पाए, कितना समझ पाए आप? देखिए, जो बात अशोकनगर से कल दिनेश गुर्जर जी के बयान से हुई थी, और मेरा पर्सनली व्यक्तिगत मानना है, और मेरे ख्याल से बाकी जितने लोग हैं, आप भी सबका मानना होगा कि राजनीति में बयानों का एक स्तर होना चाहिए, और जो उन्होंने कल वो सीमा तोड़ी थी। बीजेपी इस मामले में बहुत एक्सपर्ट है, उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, उनको इशू पकड़ना आता है। तो इसीलिए आप देखिए 24 घंटे के अंदर
वो एक बड़ा मुद्दा बन गया। और जहां तक राजनीति में जवान का सर्टिफिकेट देने की बात है, तो राजनीति में तो इसको बोलते हैं कि वो जो उम्र है वो 60 के बाद शुरू होती है। तो कमलनाथ जी क्योंकि 70 पार या पार जो भी उनकी एज है, वो एक बार लालू यादव ने कहा था 60 सो पाठा। एग्जैक्टली। तो जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई कमजोर ना सकते। और बीजेपी ने जो ये पूरा कैंपेन किया है सोशल मीडिया पे, इसमें एक बड़ी मार्के की बात है प्रवीण जी को कि मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ। तो जो बीजेपी के मुझे लगता है प्रदेश में बड़े नेता हैं, रजनीश भाई भी मानेंगे तो बड़े नेता हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वो उमा भारती जी हो, चाहे प्रभात झा जी हो, चाहे राकेश सिंह जी हो, या नंद कुमार सिंह चौहान हो, या महाराज सिंधिया हो, या उनके समर्थक तुलसीराम सिलावट हो, ये सब अभी तक मैं भी शिवराज नहीं बने। तो ये कैंपेन एक्चुअली वैसा क्लिक नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इन लोगों के जो फॉलोअर होंगे, ऐसा नहीं है कि आधारहीन नेता है, इन सब ने 30-30, 40-40 साल राजनीति में पाए। तो जब इनके फॉलोअर देखेंगे कि वो अपने ट्विटर हैंडल पर मैं भी शिवराज नहीं लगा रहे, तो ये जो पूरा कैंपेन है, जो बड़े अच्छे इंटेंशन से और किसी इशू को पकड़ने के लिए किया गया था, वो कहीं ना कहीं मुझे पिछड़ता दिख रहा है। रजनीश अग्रवाल जी, जब आप बहुत मार्के से पकड़ते हैं और मनीष जी वाकई सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव रहते हैं, रजनीश जी जवाब। देखिए, पहली बात तो ये है कि 3 घंटों में लगभग 80 से 82 हजार लोगों ने अपना प्रोफाइल ट्विटर पर बदला। व्हाट्सएप की कोई संख्या आ नहीं पाती, इसलिए पता नहीं चलता। ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका आकलन है। और जिन विधानसभा क्षेत्रों में, जिन कार्यकर्ताओं के क्षेत्रों में ये बात हमें नैरेट करना है, वहां नैरेट हम कर रहे हैं, वहां बात पहुंची है और लोगों ने डीपी बदली है तमाम प्रकार से। फेसबुक का मामला हो चाहे इसका मामला हो, जहां मैसेज देना वहां मैसेज पहुंचा है। आपको क्या उसमें से मीट निकालनी हो तो सैकड़ों निकाली जा सकती है, लेकिन जो नैरेटिव मैंने कहा खड़ा किया, गरीबी वर्सेज अमीरी, उद्योगपति वर्सेज नंगे भूखे, जो इन्होंने कहा था, हमने तो नहीं कहा, और उसको लेकर एक पूरी की पूरी जो विकास की अवधारणा है, जो गरीबों की कल्याण की योजनाएं हैं, वो हम उसके लिए बात कर रहे हैं। हम केवल शिवराज जी के मान अपमान, उन्होंने खुद कह दिया इसमें का मान का अपमान मेरा कुछ नहीं है, हम तो सेवा करने वाले लोग हैं। तो ये गरीबी के मामले में उत्तर क्यों नहीं देते? रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य संचार पढ़ाई लिखाई दवाई सब किसी के मामले में जवाब नहीं देते। जवानी की बात कर रहे हैं, जवानी की, अरे जवानी के चक्कर में जाओगे तो बहुत सारी मामले उखड़ आएंगे, पता नहीं चलेगा, फिर जवाब देते नहीं बनेंगे। इसलिए मैं पर्सनल अटैक नहीं करता। कुणाल चौधरी जवाब दे दीजिए भाई, जवाब तो देना होगा, प्रोग्राम का ही नाम। बोलने में रजनीश जी का जवाब नहीं है, झूठ बोलने में जवाब तो है नहीं इनका। अभी इनने कहा 2.5 लाख मकान, प्रधानमंत्री ने टूट करे 1,75,000। अब रजनीश भाई सही है कि देश के प्रधानमंत्री सही है? ये झूठ बोलना, जोर से बोलना और बार बार बोलना, और क्या योजना? मैं तो यही पूछ रहा था इनसे, इनने करा क्या? क्यों पेंशन 4 महीने से नहीं, इस बात का बताया नहीं। अरे भैया वो तो 2.5 लाख, अरे ट्विट बताओ नरेंद्र मोदी का ट्वीट बताओ। राजनीश जी ट्वीट बताओ। हमने कराया, अरे 2.5 लाख लेना था, अधिकार हमारा था मध्य प्रदेश की जनता के, उसमें पैसे खा गए। अरे चुप रहो, बैठो झूठ बोलना मत करो, चलो बेटो, झूठ बोलना मत करो, चलो 2.5 लाख मकान नहीं दिए, मकान खा गए। अरे 75 नरेंद्र मोदी जी के घर के पैसे है, अरे अंबानी अडानी को दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के घर के पैसे 2.5 लाख में से 1,75,000 के दिए। इधर उधर की बात करो, पेंशन क्यों नहीं दे रहे हो? 4 महीने से पेंशन क्यों नहीं दे रहे हो? पेंशन क्यों नहीं दे रहे हो? मेरा शोर के बजाय मेरा एक सवाल कुणाल चौधरी जी, मेरा एक सवाल ले लीजिए। कुणाल जी, यदि इन्होंने जिस तरह से कह रहे नैरेटिव सेट करने के लिए, बहुत दम से बैठ के रजनीश अग्रवाल कह रहे हैं कि नैरेटिव सेट करने के लिए उन्होंने किया, यदि ये सफल हो गए तो उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? कुणाल चौधरी कह रहे हैं नैरेटिव सेट कर रहे हैं। कुछ नहीं, नैरेटिव इस बार मध्य प्रदेश की जनता ने 15 महीने का काम देखा है, गरीब की पेंशन बढ़ते देखिए, किसान कर्जा माफ देखा है। इनने गौशाला के कत्ल खाने खोले थे, हमने गौशाला खोली है। गाय के कत्ल खाने खोलने वाले, गौशाला पे राजनीति करने वाले
आज मध्य प्रदेश की जनता जवाब देगी। जो माफिया के साथ साठगांठ के सरकार चला रहे, चाहे जबलपुर की घटना हो चाहे मुरैना की, और जिस प्रकार से किसानों ने आत्महत्या शुरू करी है, इनके राज में किसान की आत्महत्या फिर भयंकर बढ़ चुकी है। जनता इन्हें जवाब देगी। इस खरीदे हुए जनादेश की सरकार को। ठीक है, मनीष जी को शामिल काम करेगी। मनीष जी को शामिल करता हूं, मनीष जी को शामिल करता हूं, मनीष जी को शामिल करता हूं। दोनों को पर्याप्त वक्त दिया, ये शोर में तब्दील हो गया, तो ये गलती एक तरह से दोनों की है, वो ठीक से दोनों की बात आ नहीं पाई। मनीष जी को शामिल करूंगा, मनीष जी को शामिल करूंगा। मनीष जी, ये जो दोनों, ये जो नैरेटिव सेट करने वाली जो बात चल रही है, और वहां इस बात का की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से कि कैसे भी हो चुनाव को उन मुद्दों के इर्द गिर्द रखा जाए जो उनके लिए फायदेमंद है, और बीजेपी को तो लपक के रोज एक मुद्दा मिल जाता है और वो उससे उस लाइन पे ले जा रही है। आपको लग रहा है कि अभी अपर हैंड आपको कौन दिखता है दोनों में? देखिए, हमेशा प्रवीण जी मुद्दों को इनकैश करने में बीजेपी आगे रहती है, मगर इस बार जो कांग्रेस ने कई चीजें करी है, मतलब इससे पहले के चुनाव में, क्योंकि 5-7 चुनाव अपन लोग भी देख चुके हैं, उन चुनावों में वैसी चीजें नहीं करी जो डीप रूटेड ये कई जगह जा रहे हैं, जैसा कि संघ और भाजपा के कार्यकर्ता नीचे स्तर तक जाते हैं। इस बार ये प्रयोग कांग्रेस में भी कहीं कहीं हो रहा है। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि आगे कौन रहता है, बट ये जरूर है प्रवीण जी कि बाय इलेक्शंस हैं, बाय इलेक्शंस में जो सरकार है उसको एक एज हमेशा रहता है, और वो इस चुनाव में भी रहेगी। अच्छा, एक बार रजनी जी का रुख कर रहे थे। रजनी जी, अब दूसरा जो मुद्दा आज का है, जो दूसरा एजेंडा था जो जुड़ा हुआ, ये जो रथ रवाना हुआ, इसमें सिंधिया जी क्यों नहीं तंज कर रही कांग्रेस आपके ऊपर? नहीं, आपने अमित शाह जी का नहीं पूछा, उन्होंने पता नहीं था क्या? नरेंद्र सिंह तोमर जी का फोटो का भी नहीं पूछा उन्होंने। नरेंद्र सिंह तोमर जी उसी संभाग से आते हैं जहां चुनाव है, केंद्रीय मंत्री हैं, सबसे बड़े केंद्रीय मंत्री है, महत्वपूर्ण विभाग है, उनका भी चित्र नहीं है। तो इनको संपट नहीं पड़ेगा क्यों नहीं है, किनके चित्र होते हैं भाजपा में? अमित शाह जी बड़े नेता, केंद्रीय गृह मंत्री है, अभी अध्यक्ष थे, उनका भी नहीं है। इन्होंने नहीं पूछा, इनको संपट ही नहीं पड़ेगा, इसी में फंसेंगे। वो राहुल गांधी जी का चित्र हटाने वाले, राहुल गांधी जी का क्यों हटाया? क्योंकि 10 दिन में कर्जा माफ का उन्होंने वादा किया था, किसानों को वो चित्र देखेंगे, किसान बड़ा उठेंगे। कि तो गए थे 10 दिन में, अगर नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री कर्जा माफ हुआ। कुणाल जी, राहुल गांधी क्यों नहीं है? राहुल गांधी ये मिनी वचन पत्र, अपन तो ये शब्द ही उच्चारित करने में बड़ा अजीब सा मिनी वचन पत्र, यही बात, यही राहुल गांधी की बात है। अरे ये कौन नहीं, इनके अपनी देख ले, भारतीय जनता पार्टी इधर उधर की बात क्यों कर रही है? अरे वो जो आदमी सम्मान पे गया था उसे घर कर दिया, इधर उधर की बात कर रहे हैं। ये सीधा जो सौदा हुआ था सिंधिया के साथ कि पैसे लेके इनके लोग गए थे, इसीलिए सिंधिया का फोटो हटा दिया, सीधी इस पर मत बता रहे। आप तो चिंता मत करो, उठक बैठक मत करो। आपने किसान का कर्जा बचा हुआ क्यों नहीं रोका? इसका जवाब क्यों नहीं दिया? उसे पाप क्यों कहते हो कर्ज माफी का? अरे भैया, हम तो हमारा बहुत अच्छा सम्मान देते हो, कर्ज माफी पे तो विधानसभा में मंत्री ने बता दिया। आप तो किसान क्यों जाते नहीं हो? आपके लोग तो एक बेकल में 100 कुंटल लहसन कर देते हैं। हमारे बाप दादा खेती कर करके, अरे आप तो ये बताओ, एक एकड़ में 100 कुंटल लहसन क्यों हो गई थी? अरे एक एकड़ में कितनी होती है? एक सवाल मेरा ले लीजिए, एक सवाल मेरा ले लीजिए कुणाल चौधरी, एक सवाल मेरा ले लीजिए, एक सवाल मेरा ले लीजिए कुणाल चौधरी जी। वो ये सवाल जो मनीष जी भी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी मास्टर है मुद्दों को इनकैश कराने में और एक हाइप क्रिएट करने में, तो आप आक्रामक होने के बजाय आप लोग रक्षात्मक हो जाते हो, कैफियत ही देते रह जाते हो। फिर जो ये इस मसले में हुआ, गरीब वाले भूखे नंगे मसले में जो हुआ, ये विदिशा का इनका घर है, विदिशा का इनका घर है, फार्म हाउस है, शिवराज जी का गरीब वाला दिख रहा है, पूरा वीडियो चल रहा है। चिंता मत करो, कुछ नहीं, इनका है ना करोड़ों रुपए का, और इनका जितना विधानसभा में भरा है सब रिकॉर्ड है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। वीडियो देख लेना कि कैसा उनका फार्म हाउस, कैसे बड़े बड़े आलीशान बंगले उसके अंदर बने हुए, ये सब की चीजें, कोई चिंता नहीं करे शिवराज जी कि ये गरीब बता के लड़ लेंगे, रोने का काम नहीं करे। मूल मुद्दा ये है, गरीब की पेंशन क्यों रोकी और 1000 जो करने वाले थे उसको क्यों रोक दिया? क्यों मध्य प्रदेश के किसान का कर्ज माफी को पाप करा? क्यों गाय के पैसे कम करे? जवाब रजनी जी, बहुत छोटा जवाब, रजनी जी जवाब ये कह रहे हैं कि वो गरीबी को अब ठीक से दिखाना शुरू करेंगे। रजनी जी,
नहीं गरीबी ये दिखाएंगे, अभी रुको। ये गरीबी, ये शिवराज जी की मेरे पास वीडियो है, ये इनका घर दिखा रहा हूँ मैं। अरे इनका घर दिखाऊं, इनका घर दिखाऊं? अरे किसने, अरे संभल में किसान क्यों इंदिरा अरे इंदिरा गृह होने का काम कर दिया, शहरिया जनजाति इंदिरा गृह ज्योति योजना क्यों बंद कर दी? जो 100 रुपए मिलाते थे 10,000 क्यों नहीं दिए? प्रधानमंत्री आवास अरे 10,000 मिलकर क्यों दिए? अरे पेंशन तो दी, अरे पेंशन तो दी 4 महीने से इधर उधर की बात कर रहा हूँ। जात पात के भेदभाव, अरे 4 महीने से पेंशन नहीं दी विद्यार्थियों की रोकी। अरे पेंशन क्यों नहीं दी 4 महीने से? बताओ, योजना रोकी, गरीब की पेंशन क्यों नहीं दी 4 महीने से? दुर्लक्ष्य करने का काम अरे किया। अरे भैया शादी हुई, पैसे मिले, पैसे क्यों बंद कर दिए? किसानों के लिए रोकी इन्होंने। अरे किसान को दे तो रहे नहीं हो, मूर्ख बना रहे। अनुदान दिया जाता वो अनुदान करा क्या है बताओ ना, करा क्या प्रकार के जो अनुदान दूसरे योजना? अरे कौन सा बताओ? काम किया मैंने, कहाँ गिनाऊं? ठीक है, मैं मनीष जी को शामिल करूंगा। अब मनीष जी को शामिल करूंगा, मनीष जी को शामिल करूंगा। सिलसिलेवार नहीं हो पाई आज डिबेट की, मेहमानों की ज्यादा उत्साह की वजह से मनीष जी को शामिल करूंगा। माफ कीजिए, दोनों को रोकूंगा, मनीष जी को शामिल करूंगा। मनीष जी, अभी तो मैं जवान हूं जो कमलनाथ जी ने कहा सुर्खी में, ये मैसेज पार्टी के अंदर वालों के लिए भी है या पार्टी के बाहर वालों के लिए भी है? क्या लगता है आपको मनीष जी? देखिए प्रवीण जी, ये दोनों के लिए है, क्योंकि उन्होंने केवल ये डायलॉग नहीं मारा, अपने पुराने दिनों की याद नहीं करी। जैसा वीडियो में देखा, उन्होंने वहां पर छलांग वलांग भी लगाई है, कुछ ऊपर से वो नीचे उतरे हैं। तो अगर वो इस एज का आदमी अगर इसके से छलांग लगा रहा है तो हमने एक शब्द इस्तेमाल किया कि फिजिकल वेरिफिकेशन कर दिया तुरंत। हाँ, फिजिकल जनता के सामने ये बताने की कोशिश करी। और आजकल डिजिटल उसका युग है प्रवीण जी, तो वो उनकी छलांग पूरे प्रदेश में या कम से कम 28 जगह जरूर पहुंच गई होगी, जहां हो सकता कहीं पर यह नैरेटिव भी सेट किया जा रहा हो कि भाई वो तो इतने बुजुर्ग हैं, तो वो कैसे लड़ेंगे, वो कैसे प्रदेश चलाएंगे। तो हो सकता, क्योंकि राजनीति में नैरेटिव सेट करना और नैरेटिव को तोड़ना, ये कलाएं दोनों पार्टीज को आती हैं और आनी भी चाहिए, क्योंकि राजनीति इसी के दम पर चलती है। और आप देखिए, यही आजकल जिसको बोल रहे हैं मूल विषय से भटककर यही चीजों में सब उलझे हुए हैं कि कौन जवान है, कौन गरीब है। जनता को सब मालूम है कि कौन क्या है, उसके जो असली पीड़ा है, उसकी जो असली दर्द है, उसको जो बेरोजगार हुए हैं हजारों लाखों, उस पर कोई बात नहीं हो रही। आप देखिए, कोई अपने आप को गरीब बता रहा है, कोई करोड़पति, कोई अपने को। वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है, मुझे यहीं पर अपने तीनों मेहमानों को रोकना पड़ेगा। जो मनीष जी कह रहे हैं ये बात सही है कि जो मूल मुद्दे जो हैं वो दाएं बाएं हो जाते हैं। हफीज जलंधरी ने लिखी है एक बहुत खूबसूरत नज्म जिसे मलिका पुखराज ने गाया है, और जाते जाते मुझे लग रहा है कि मैं 2 लाइन इसलिए भी गुनगुना दूं कि दर्शक फिर उन शब्दों को पकड़ के जैसे चाहे वैसे मीमांसा कर सकें कि हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुम में हजार है, बहार पुरबहार है, अभी तो मैं जवान हूं। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।